Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine. And this is Uzair Khalil, UK, Mathematics with UK. अच्छा बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो है वो चैप्टर नंबर 1, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ हमारे जो हर साल पेपर में आते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, यानी ये सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन बॉस एडिशन वाला, जिसमें मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ये बुक का सवाल एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 हमारी बुक के अंदर क्लास 9 की सिंध बोर्ड बुक में इफ x1 सॉरी z1 इफ z1 वाला z2 वाला आयोटा वाला सवाल है ना। z1 बराबर दिया हुआ है -4 + 6 आयोटा के, एंड z2 इज इक्वल टू z2 इज इक्वल टू और z2 जो दिया हुआ है हमारे पास वो दिया हुआ है 1/(1/2 - 2 आयोटा। देन वेरीफाई दैट, और आपको साबित क्या करना है बेटा, पहले पार्ट के अंदर प्लस कि z1 + z2 बराबर है किसके, होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट एंड प्लस z2 कॉन्जुगेट। z ओके। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं बेटा। पहले पार्ट को सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। यू नो दैट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, z1 + z2 और उसका होल कॉन्जुगेट। ठीक है भाई, ये जो बार की साइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टू फाइंड z1 + z2। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टू फाइंड z1 + z2। ठीक है भाई। पहले जब पूरे पे कॉन्जुगेट होता है, पूरे पे जब कॉन्जुगेट होता है तो पहले हम z1 + z2 कैलकुलेट करते हैं। ओके, फिर उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड z1 + z2। z ओके। चलो अब z1 + z2 पहले कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम z1 + z2 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। z1 में z2 को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सवाल में देख के बता सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कि z1 की वैल्यू हमारे पास सवाल में कितनी दी हुई है, -4 + 6 आयोटा, है ना। और z2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.5 - 2 आयोटा। तो इसी सवाल के अंदर पहले आप इसको सही कर लें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, आई मीन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में 2 × 1 is 2 एंड 2 × 1 is 2, और फिर ये 2.5 है, सॉरी ये 2.5 का क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, 2.5, ये 2.5 लिखा हुआ था। तो 2 टू द 4, 4 में 1 प्लस करा 5, 5/2। तो 2 टू द 4, 4 में 1 प्लस करा 5, 5/2 और -2 आयोटा। इसका मतलब z1 जो हमारे पास हो गया वो कितना हो गया, -4 + 6 आयोटा हो गया। तो z1 की जगह हमने क्या लिख दिया, -4 + 6 आयोटा। ठीक है भाई, -4 + 6 आयोटा, -4 लिखा प्लस 6 आयोटा लिख दिया, प्लस z2 कितना दिया हुआ है हमारे पास, 5/2 और -2 आयोटा। ठीक है भाई। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। -4 तो ऐसे ही आ गया, प्लस 6 आयोटा भी ऐसे ही आ गया, प्लस 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 हो गया, प्लस 5/2 और -2 आयोटा। अब उसके बाद एज वी नो दैट के नंबर को नंबर से करेंगे और आयोटा को आयोटा से करेंगे। जैसे -4 प्लस होगा 5/2 से, और प्लस 6 आयोटा किससे होगा बच्चों, -2 आयोटा से। तो नाउ -4 + 5/2, 5/2 और प्लस 6 आयोटा और -2 आयोटा। अब -4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर लेंगे बेटा, 1 और 2, 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आ जाएगा इस साइड। ओके। अब 1 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 2 आ जाए, तो 1 2 जा 2 और 2 4 का कितने हो गए, 8, यानी माइनस का 8। फिर प्लस, अब 2 का टेबल इतनी बार पढ़ोगे 5 आ जाए, 2 1 जा 2 और 1 5 जा 5। ठीक है भाई। और प्लस 6 आयोटा -2 आयोटा, 6 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, +4 आयोटा। अब -8 + 5 कितने होते हैं बच्चों, -3, वेरी गुड, -3/2 और +4 आयोटा।
तो बच्चों हमने क्या करा, Z1 में Z2 को प्लस कर दिया। नाउ Z1 प्लस Z2, ये आंसर आ गया Z1 प्लस Z2 का। नाउ फाइनली वी विल कैलकुलेट कॉन्जुगेट। व्हाट इज कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देते हैं। तो इसमें से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, +4 आयोटा। क्योंकि देखो रियल पार्ट में ये आयोटा नहीं होता, आयोटा के साथ जो नंबर लिखा है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। इन कॉन्जुगेट जस्ट वी चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो -3/2 तो ऐसे ही आ गया, +4 आयोटा था तो क्या हो जाएगा, -4 आयोटा। तो ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। अब बारी किसकी है, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो बुनियादी फर्क है वो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन हम इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती है कि सर फर्क क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो बुनियादी फर्क है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर राइट हैंड साइड में Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में पहले ऐड करके कॉन्जुगेट निकालते हैं और राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे फिर उसको ऐड करेंगे। जैसे अब हम इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं राइट हैंड साइड को, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि भाई Z1 हमारे पास पहले सवाल में कितना था बच्चों, -4 + 6 आयोटा था। अब Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा बताओ, -4 तो ऐसे ही आ जाएगा, +6 आयोटा था क्या हो जाएगा, -6 आयोटा हो जाएगा। इज दैट ओके? अब इसी तरह Z2 हमें कितना दिया हुआ था, Z2 कितना दिया हुआ था हमारे पास, 2.5 का मतलब 5/2 और -2 आयोटा दिया हुआ था, है ना। अब इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो कॉन्जुगेट में सिर्फ क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देते हैं, 5/2 तो ऐसे ही आ जाएगा और +2 आयोटा। इज दैट ओके? अब उसके बाद Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, अब इनको आपस में ऐड कर दो बेटा। अब बताओ Z1 कॉन्जुगेट क्या आया था हमारे पास, यू कैन सी हेयर, ये रहा, है ना। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4 और प्लस -6 आयोटा, -4 और -6 आयोटा, -4 और -6 आयोटा। फिर प्लस की साइन आ गई और Z2 कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, 5/2 और +2 आयोटा, 5/2 और +2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो -4 तो ऐसे ही आ गया, -6 आयोटा भी ऐसे ही आ गया, +5/2 और +2 आयोटा। ठीक है भाई। अब वही तरीका नंबर नंबर से होगा और आयोटा आयोटा से हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, -4 होगा +5/2 से और -6 आयोटा होगा +2 आयोटा से। ठीक है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर का सवाल है ये बेटा, -4 और +5/2। ठीक है भाई, और -6 आयोटा किससे प्लस होगा, किससे प्लस होगा, 2 आयोटा से। ठीक है भाई, -6 है ये, लिखने में मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लेते हैं, -6 आयोटा और +2 आयोटा। ठीक है भाई। अब नंबर के से नंबर से होगा तो 4 के नीचे 1 कंसीडर कर लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 2 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, +2 1 ज़ा 2 और 1 5 ज़ा 5। ठीक है भाई। फिर -6 आयोटा +2 आयोटा, -6 में से 2 निकाल दो, कितने बचे, वेरी गुड, -4 आयोटा। अब -8 + 5 इट विल बिकम -3। यू कैन यूज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर सिंपल आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, अलाउड होता है ना भाई। तो -8 + 5 कितने हो गए बच्चों, -3/2। ठीक है भाई, -3/2। नाउ दिस इज -3/2 और -4 आयोटा। तो इट हैज बीन सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर देखो बच्चों सेम आ गए। ये देखिए -3/2 -4 आयोटा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ये रहा। ठीक है भाई, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, है ना, -3/2 -4 आयोटा। और ये हमारी राइट हैंड साइड है, जिसके दोनों के आंसर क्या आ गए, सेम आ गए। ठीक है बेटा, साइन के साथ। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। इट हैज बीन प्रूव।
है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।